हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमने पहले भी ये जाना था कि समांतर माध्य किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, मध्यिका किसे कहते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि श्रेणी सतत हो यानी कंटिन्यूस सीरीज हो तो उसमें बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है, यानी बहुलक कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालेंगे। तो देखिए, कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए पहले ग्रुपिंग की जाती है। ग्रुपिंग करके वह वर्ग प्राप्त किया जाता है जिसके अंदर बहुलक लाइज करता है। ग्रुपिंग वैसे ही की जाती है, पहले दो दो की ग्रुपिंग की जाती है, फिर एक संख्या छोड़कर दो दो की ग्रुपिंग की जाती है, फिर तीन तीन की ग्रुपिंग की जाती है, फिर एक संख्या छोड़कर तीन तीन की ग्रुपिंग की जाती है, फिर दो संख्या छोड़कर तीन तीन की ग्रुपिंग की जाती है और अंत में विश्लेषण किया जाता है। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस वो का वही है जो कि हमने खंडित श्रेणी में बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सिमिलरली वही है, खंडित श्रेणी में सीधा बहुलक आ जाता था कि बहुलक आपका 36 है, बहुलक आपका 34 है, ऐसा। पर यहाँ पर एक ग्रुप आएगा तो सही उस ग्रुप से बहुलक निकालने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। यहां बहुलक Z बहुलक है, L1 है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L1 है F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति को कहते हैं। F0 बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की आवृत्ति को कहते हैं। और F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवृत्ति और I होता है वर्ग अंतराल। अभी हम बहुलक का जब सवाल करेंगे तो हम समझेंगे F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। जब सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बहुलक को ज्ञात करने का फॉर्मूला यूज किया जाता है। Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। दूसरी चीज अगर ध्यान रखनी है कि यदि किसी कारण से बहुलक जो वैल्यू है वो निर्धारित सीमा में नहीं आती है, मान लो बहुलक आया था हमारा 30 से 40 के बीच में और इस फॉर्मूले को लगाया और 30 से 40 के बीच में नहीं आता है, तो एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जो कि यूज करना होता है। अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है Z बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 गुणा I। इसको बोलते हैं वैकल्पिक सूत्र। ये तभी यूज करना, अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, ये तभी यूज करना है जब पहले से नहीं आए, बाकी तो आपको पहले ही यूज करना है। इसमें F2 बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति है, F0 बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति है, F और I वर्ग अंतराल है, वो का वही चीज है। F1 F0 F2 का मान वो का वही है। ये सूत्र आपको कब लगाना है? जब पहले वाले सूत्र से उत्तर सही नहीं आता है, निर्धारित वर्ग में नहीं आता। मैं एक सवाल करके बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि इस सूत्र कब यूज करना है। इसी प्रकार से तीसरी एक और चीज इसमें समझने वाली है कि अगर आपको क्लास रन इंटरवल उल्टा दे रखा हो, अवरोही क्रम में दे रखा हो, जैसे 90 to 100, 80 to 90, 70 to 80, 60 to 70, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Z बराबर L2 माइनस F1 माइनस F0, प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देंगे, F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 यानी प्लस माइनस को इग्नोर करना है और F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब वर्ग अंतराल अवरोही क्रम में हो। अभी बताते हैं अवरोही क्रम। और यहां इसका मतलब है प्लस व माइनस चिन्ह है, इग्नोर करें। अभी ये भी बताएंगे कि कैसे करना है। ये एक ऐसा सवाल लेकर इसको भी बताएंगे
कि अवरोही वर्ण अंतराल आ जाता है तो हमको किस प्रकार से करना है। हम देखिए एक एक सवाल करते हैं ताकि सब चीज आपको समझ में आ जाए कि किस किस प्रकार से इसको करना है। सबसे पहले हमको समूहन करना है। तो देखिए मैंने एक सवाल लिया है, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69 और एक क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले ये इंक्लूसिव फॉर्म में है तो इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना है और इसके लिए -0.5 इसमें से घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 0.5 से 9.5, इसमें से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 9.5, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 19.5, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 19.5, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 29.5, इसमें से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 29.5, ये आ जाएगा 39.5, ये 39.5 से हो जाएगा 49.5, ये हो जाएगा 49.5 से 59.5, ये हो जाएगा 59.5 से 69.5। बहुत सिंपल है। ये क्लास इंटरवल देखिए यहां अंतर है, 9 के बाद 10 आ रहा है, 19 के बाद 20 आ रहा है, एक का अंतर है तो हमको क्या करना है, माइनस एंड प्लस डिफरेंस बाय 2, तो माइनस एंड प्लस 1/2 यानी माइनस एंड प्लस 0.5। तो हमने इसमें से 0.5 घटाया, इसमें जोड़ा, इसमें से 0.5 घटाया तो 9.5 हुआ, इसमें जोड़ा तो 19.5 हुआ, इसमें से 0.5 घटाया तो 19.5 हुआ, इसमें जोड़ा तो 29.5। इस प्रकार से कोई भी सीरीज अगर इंक्लूसिव फॉर्म में है तो सबसे पहले आपको उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है 2, 10, 25, 20, 37, 17, 5। अब इसमें से बहुलक ग्रुप कौन सा होगा इसका निर्धारण करना है। तो हमने ग्रुपिंग करनी है, पहला समूह, दूसरी ग्रुपिंग, तीसरी ग्रुपिंग, ये चौथी ग्रुपिंग, ये पांचवी ग्रुपिंग और ये विश्लेषण। ये समूहन है, यहां आएगा विश्लेषण। समूहन पहली ग्रुपिंग, सेकंड ग्रुपिंग, थर्ड ग्रुपिंग, फोर्थ ग्रुपिंग और फिफ्थ ग्रुपिंग और एनालिसिस। अब देखिए सबसे पहले हमने समूहन में जाना था कि समूहन में पहले 2-2 के जोड़े बनाते, फिर एक छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाते, फिर 3-3 के जोड़े बनाते, फोर्थ में करते एक छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाते हैं और फिर 2 छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाते हैं और 6 में करते हैं विश्लेषण। ये पहले हमको समूहन को सीखना है। तो पहले 2-2 के जोड़े बनाने तो इन दोनों को जोड़ा आया 12, फिर इन दोनों को जोड़ा आया 45, फिर इन दोनों को जोड़ा 54, 2-2 के जोड़े हो गए। फर्स्ट 2, फिर सेकंड 2, थर्ड। एक छोड़कर 2 को जोड़ा तो आया 10 और 25 35, फिर ये आया 57, 20 और 37 और ये आया 22। हमने पहले 2-2 के जोड़े बना लिए, फिर एक छोड़कर 2-2 के जोड़े बना लिए। अब 3-3 के जोड़े तो फर्स्ट 3 को हम जोड़ेंगे, ये आएगा 37, फिर इन 3 को जोड़ेंगे, ये आएगा 74। क्या किया, 7 और 7 4, ये 74। इसके बाद एक छोड़कर 3 के जोड़े बनाए तो इन 3 को हम जोड़ेंगे तो 35 55, ये तो 35 और 20 55, एक छोड़कर 3-3 के जोड़े, ये आपका जोड़ा 59, ये आपका 59। फिर 2 छोड़कर, इन 2 को छोड़कर 3 का जोड़ा बनाएंगे तो ये 3 का जोड़ा बनेगा 2 3 7 और 1 8 82, 7 और 3 4 और 3 7 और 1 8। हमने क्या किया,
ये सबसे पहले इसका इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदला और ये दो दो के जोड़े बनाए, एक छोड़कर दो दो के। देखिए ये दो दो के जोड़े, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, एक छोड़कर इन दोनों को जोड़ा। 10 और 25 35, 20 और 37 47, 17 और 5 22। फिर तीन के जोड़े 12 और 25 37, 20 37 और 17 74। फिर एक छोड़कर इन तीन को जोड़ा 35 और 20 55, 37 दिस 59। फिर दो छोड़कर ये तीन बनाए, बाकी दो ही बचे तो हमने उसको यूज करना है। अब एनालिसिस में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इस क्लास इंटरवल के आगे हमने एक टिक लगा दिया। सेकंड 54 है, तो हमने इस क्लास इंटरवल के आगे एक टिक लगा दिया, इस क्लास इंटरवल के आगे एक टिक लगा दिया। थर्ड है 57, तो इस क्लास इंटरवल के आगे एक टिक लगाया और एक इसके आगे लगाया। फिर है 74, तीन का जोड़ है। थर्ड तो दो का था, ठीक है। तीन का जोड़ है, ये तीन का फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो दिस एंड दिस। 59 जोड़ है इन लास्ट तीन का, तो एक टिक इसके लगा, एक इसके लगा और एक लास्ट में लगा। अब है 82 इन तीन का जोड़ है, तो इसके आगे एक टिक लगा, इसके आगे लगा, इसके आगे लगा, तो आया 13631। ये विश्लेषण आया। ये 5 और एक ये एक्स्ट्रा 6। इसका मतलब है कि बहुलक वर्ग ये है। ये हमको पता चल गया कि बहुलक वर्ग जो है 39.5 से 49.5 है। ये ग्रुपिंग करने से पता चल गया। 6 आया, इसका मतलब बहुलक वर्ग ये है। क्लियर? अब देखिए, बहुलक वर्ग आपको पता चल गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए फॉर्मूला है, ये आपको पता चल गया कि बहुलक वर्ग ये है, तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति जो है उसको आप बोलेंगे F1, बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति को बोलेंगे F2 और अब पहले की आवृत्ति को बोलेंगे F0। ये बहुलक वर्ग क्लियर हो गया। फॉर्मूला है बहुलक निकालने का समूहन श्रेणी में Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। ये फॉर्मूला है। अब देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा Z L1 39.5, बहुलक वर्ग की आवृत्ति 37, बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति 20, बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति 17 और दोनों में अंतर है 10 का। फॉर्मूले में मान रखना है Z बराबर 39.5 प्लस 37 माइनस 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 37 माइनस 20 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाई 10। तो Z आया 39.5 प्लस 17 मल्टीप्लाई 10 ऊपर। ओके, अब ये आपका बचा 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो है 74 माइनस 20 माइनस 17, या आप इस 10 को यूं भी लिख सकते हैं, यहां हमने 17 लिखा, ये लिख सकते हैं। तो Z बराबर 39.5 प्लस 170, 70 और 10 गुणा किया, 74 से 37 घटा तो बचा 37। तो 170 डिवाइडेड बाय 37 दैट इज 4.59। सो Z इज इक्वल टू 39.5 प्लस 4.59। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 39.5 को जोड़ेंगे तो आएगा 44.09। ये आपका आ गया। सो द Z इज इक्वल टू 44.09। बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, समूहन करना है। समूहन से वो ग्रुप निकालना है जिसमें बहुलक है, फिर उस ग्रुप की आवृत्ति को F1 मानना है, ग्रुप के पहले वाली आवृत्ति को F0 मानना है, ग्रुप के बाद वाली आवृत्ति को F2 मानना है, और ये फॉर्मूले में इसका मान रखना है तो आपको बहुलक मिल जाएगा। तो ये हमने देखा
कि अगर सीरीज इंक्लूसिव हो तो पहले आपको एक्सक्लूसिव में चेंज करनी है, क्योंकि अगर हम यहाँ डायरेक्ट करते तो यहाँ 40 यूज कर लेते, 40 यूज कर लेते तो हमारा सवाल क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो वो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का अगर डाटा हो तो आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, कई बार क्या होता है सेंटर साइज के रूप में आ जाता है बहुलक। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, जहां केंद्रीय आकार दे रखा है और बहुलक निकालना है। केंद्रीय आकार दे रखा है 5, सेंटर साइज, केंद्रीय आकार 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। कि केंद्रीय आकार अगर दे रखा हो तो हमेशा क्या करना है, माइनस एंड प्लस डिफरेंस बाय 2, तो आएगा माइनस एंड प्लस डिफरेंस बाय 2, यानी माइनस एंड प्लस 5। जब भी केंद्रीय आकार दे रखा हो, देखिए 5 के बाद 15 दे रखा है, 15 के बाद 25 दे रखा है, 10 का अंतर है, तो हमने 10 में 2 का भाग दिया, 5 घटाना है और 5 जोड़ना है, तो वर्ग अंतराल इसका बनेगा, वर्ग अंतराल 5 में से 5 गया 0, 5 में 5 जोड़ा 10, इसमें से 5 घटाया 10, 5 जोड़ा 20, 5 घटाया 20, 5 जोड़ा 30, 5 घटाया 30, इसमें जोड़ा 40, फिर घटाया 40, ये हुआ 50, ये हुआ 50, ये हुआ 60, ये हुआ 60 से हुआ 70 और 70 से हुआ 80। तो अगर केंद्रीय आकार दे रखा हो तो पहले आपको उससे वर्ग अंतराल बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी दे रखी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 10, 14, 22, 5, 10, 14, 22, then 21, 16, 9 and 3। ये आपको केंद्रीय आकार वर्ग अंतराल दे रखा है। अब देखिए सबसे पहले बहुलक वर्ग कौन सा होगा इसका डिसाइड करना है। तो बहुलक वर्ग का डिसाइड करने के लिए हम समूहन करेंगे। तो पहला ग्रुपिंग, फिर दूसरा ग्रुपिंग, तीसरी ग्रुपिंग, ये चौथी ग्रुपिंग, ये पांचवी ग्रुपिंग और ये विश्लेषण है। ये समूहन करेंगे, पहला समूहन, सेकेंड ग्रुपिंग, थर्ड ग्रुपिंग, फोर्थ ग्रुपिंग, फिफ्थ ग्रुपिंग, सिक्स्थ ग्रुपिंग। पहले क्या करेंगे, समूहन के लिए आपको पता है पहले दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट बार में दो दो के जोड़े बनाए तो ये आया 15, फिर इन दोनों को जोड़ा तो आया 36, इन दोनों को जोड़ा तो आया 37, इन दोनों को जोड़ा तो आया 12। सेकंड में एक संख्या छोड़कर दो दो के जोड़े, देखिए पहले क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं, सेकंड में एक छोड़कर दो दो के जोड़े बनाते हैं, फिर तीन तीन के जोड़े बनाते हैं, फिर एक छोड़कर तीन तीन के जोड़े बनाते हैं, फिर दो छोड़कर तीन तीन के जोड़े बनाते हैं और लास्ट में विश्लेषण करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले दो दो के जोड़े बना दिए। अब एक संख्या छोड़कर दो दो के जोड़े बनाने, तो ये आएगा 24, 10 और 14। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 41, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 15। अब लास्ट में एक ही है तो उसको छोड़ दे। तो हमने पहले दो दो के जोड़े बना दिए, एक छोड़कर दो दो के जोड़े भी बना दिए। अब तीन तीन के जोड़े, फर्स्ट तीन को जोड़ेंगे, आएगा 29, फिर इन तीन को जोड़ेंगे, ये आएगा 59। अब तीन नहीं है तो छूट जाएगा। फिर एक छोड़कर तीन तीन के जोड़े, यानी फर्स्ट संख्या को छोड़कर इन तीन को जोड़ेंगे तो आया 46, फिर इन तीन को जोड़ा
तो ये भी आया 46। इसके बाद दो संख्या छोड़कर 3 के जोड़े बनाने, तो 5 और 10 को जोड़कर इन 3 को जोड़ा, तो ये इन 3 को जोड़ा था 4 और 2 7 और 1 8 58 14 14 और 22 और 1 7 57 और इन 3 को जोड़ा 28। देखिए 12 और 16 28 और ये 6 to 8 और एक 9, इन दो को जोड़ा 4 और 2 6 और एक 7 56। अब देखिए विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 22। तो 30 से 40 के आगे एक टिक लगा देंगे। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या है 37, तो 40 से 50 और 50 से 60 दोनों के आगे एक टिक लगा देंगे। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या है 41, तो 30 से 40 और 40 से 50 दोनों का जोड़ है 12 और जिसका, तो 22 के आगे ये और इसके आगे। इसके बाद आया 59, सबसे बड़ी संख्या है 59, इन तीनों का जोड़ है 22 21 और 16 का, तो हमने एक टिक इसके आगे लगाना है, एक टिक इसके आगे, एक टिक इसके आगे। इसके बाद देखिए 46, ये 3 और ये 3 दोनों बराबर है, तो ये फर्स्ट 3 है 10 से 20 20 से 30 और 30 से 40, ये है 40 से 50 दिस एंड दिस। लास्ट में आया 57 है 14 22 और 21, तो ये 14 22 और 21, तो आया 1 2 5 5 3 1। इसका मतलब क्या है कि दो जगह विश्लेषण सारणी में आ गया, 30 से 40 में भी आ गया और 40 से 50 में भी आ गया, दोनों जगह 5 है। तो हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या कंपैरिजन करना पड़ेगा कि अब हमको विश्लेषण सारणी से पता चला कि या तो है 30 से 40 के बीच में और या है 40 से 50 के बीच में, क्योंकि दोनों पे 5 है, यहां पर भी 5 है और यहां पे भी 5 है, ये और ये दोनों 5 5 है। तो ऐसी स्थिति में हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि अगर 30 से 40 है तो F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, और ये है तो F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा। तो 30 से 40 है तो होगा 14 22 21, और अगर ये है तो आएगा 22 21 और 16। यहां इनको टोटल करेंगे तो आएगा 57 और यहां करेंगे तो आएगा 59। देखिए सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है 14, देखिए अगर ये है तो ये आएगा F0, ये आएगा F1, ये आएगा F2, और अगर ये क्लास इंटरवल है तो आएगा ये F0 F1 F2। तो कंपैरिजन किया तो ये बड़ा आया, अतः बहुलक वर्ग 40 से 50 होगा। ये क्लियर हो गया। ये अगर ये विश्लेषण सारणी में बराबर आता है तो हमको इनकी आवृत्तियों को जोड़ के देखना है, F0 F1 F2 हमको 30 से 40 वर्ग का देखना है, और फिर 40 से 50 वर्ग का भी हमको F0 F1 और F2 देखना है, और ये देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा आता है। जो बड़ा आएगा उसको ही बहुलक वर्ग लेना है। क्लियर? तो अब हमको पता चल गया कि बहुलक 40 से 50 के बीच में है। ये सारी चीज तो हमको आ गई। अब देखिए क्या करना है, बहुलक वर्ग आ गया 40 से 50, तो 40 से 50 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये आपका F1 है, ये आपका F0 है, ये आपका F2 है, क्योंकि बहुलक वर्ग आपका 40 से 50 सही है। बहुलक वर्ग 40 से 50 है,
सही बहुलक निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो है Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। ये वर्ग बहुलक वर्ग है। तो यहां देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 40, बहुलक वर्ग की आवृत्ति है 21, बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति है 22 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 21 माइनस 22 माइनस 16 मल्टीप्लाई 10। ये हमने लिखा F1 का मान लिखा, क्योंकि देखिए F1 यहां पर था 21, F0 था 22 और F2 था 16, I था 10। ये देखिए, और L1 था यहां पर 40। तो इसको सोल्व किया तो आया 40 माइनस ऊपर माइनस का 1 है तो माइनस का 10 हो गया। देखिए 40 ये प्लस, यही रखते हैं प्लस, माइनस 1 गुणा 10 डिवाइडेड 42 माइनस 36, 42 माइनस 38। तो यह 40 माइनस हो गया 10 अपॉन 4, तो आया 40 माइनस 2.5 दैट इज आया 37.5। बहुलक क्या आया 37.5। पर ये गलत है, क्योंकि बहुलक का मान जो है आना चाहिए था 40 से 50 के बीच में और आया है 37.5। तो हम इसको बोलेंगे ये गलत है। क्या लिखेंगे? मैंने आपको बताया था वैकल्पिक सूत्र प्रयोग करना है अगर गलत आए तो देखिए अब आप इसमें लिखेंगे यह गलत है, क्योंकि 40 से 50 के बाहर आया है, अतः वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आपको वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वैकल्पिक सूत्र क्या है? Z बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 गुणा I। ये वैकल्पिक सूत्र आपको बताया था, उसको यूज करना पड़ेगा। तो आएगा Z बराबर 40 प्लस L1 40 F2 16 अपॉन 22 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 10। So Z is equal to 40 plus 160 upon 38। 160 में 38 का भाग देंगे, यह आएगा 4.21। तो आएगा Z बराबर 40 प्लस 4.21, तो Z का मान आ जाएगा 44.21। ये आंसर होगा Z का। ये देखिए 40 से 50 के बीच में ही आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि बहुलक पहले वाले सूत्र से गलत आए तो ही हमको दूसरा सूत्र यूज करना है, बाकी हमको दूसरा सूत्र यूज में नहीं लेना है। तो ये देखिए कि इस प्रकार से अगर केंद्रीय आकार दे रखा हो तो केंद्रीय आकार से पहले आप वर्ग अंतराल बनाएंगे, फिर वर्ग अंतराल बनाकर आप क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग से बहुलक वर्ग पता चलेगा, फिर बहुलक वर्ग का सूत्र लगाएंगे। अगर उस सूत्र से गलत आता है तो ही आपको वैकल्पिक सूत्र प्रयोग में लेना है, बाकी आपको नहीं लेना है। इसके अलावा देखिए कई बार क्या होता है वर्ग अंतराल अलग अलग आ जाता है, वर्ग अंतराल में डिफरेंस होता है, कोई वर्ग अंतराल में बराबर वर्ग अंतराल नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में बहुलक कैसे निकालना है वो भी हमको सीखना पड़ेगा। अगर वर्ग अंतराल दे रखा है, जैसे दे रखा है 0 to 5, फिर आपको दे रखा है 5 to 7, देखिए ये 5 का अंतर, ये 2 का अंतर, फिर 7 to 9 दे रखा है और 9 to 10 दे रखा है।
ये देखिए यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर। इसके बाद 10 to 12, 12 to 15, यहाँ देखिए 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर। फिर 15 to 17, 17 to 19, 19 to 20 दे रखा है, और 20 to 25 दे रखा है। इस प्रकार से असमान वर्ग अंतराल है। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 3 1 2, 2 3 1 2, 9 6 2 4, 9 6 2 4, और लास्ट में दे रखी 2 4 2 4 2 4। ओके, अब देखिए अगर ऐसे वर्ग अंतराल दे रखा है और उसमें आपको बहुलक निकालना है, तो यहां देखिए 5 का अंतर कर सकते हैं। ये 0 to 5, ये 5 to 10, ये 10 to 15, ये 15 to 20 और 20। इस प्रकार से हमको वर्ग बराबर बनाना है। तो पहला वर्ग मैंने बनाया 0 से 5, दूसरा बनाया 5 से 10, तीसरा बनाया 10 से 15, चौथा वर्ग बनाया 15 से 20, और पांचवा वर्ग बनाया 20 से 25। 0 to 5 2 है, तो फ्रीक्वेंसी 2 ही रहेगी। 5 से 10 3 1 और 2, ये सारी आवृत्ति जुड़ जाएगी 5 से 10, तो आ जाएगी 6। 10 से 15, 10 से 15 आ रहा है 15, 15 से 20, ये तीनों आवृत्तियां जुड़ जाएगी, तो आएगा 8, और 20 से 25 5 का ही अंतर है, तो ये 4 का 4 ही रहेगा। अब देखिए ये अगर असमान वर्ग अंतराल है तो इसको हमने समान कर लिया। असमान है तो हमने क्या किया, 5 से 10 3 2 6 हो गई, 10 से 15 9 और 6 15 हो गई, 15 से 20 तक इनको जोड़ना है, 4 और 2 6 और 2 8। अब देखिए इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति ये F1 होगी, ये F0 होगी और ये F2 होगी। तो हमको ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं, हमको पता है कि यही बहुलक वर्ग है। आप चाहे तो ग्रुपिंग करके देख सकते हैं। तो Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I, ये हमारा बहुलक वर्ग। तो आएगा Z बराबर L1 इजिकल टू 10 प्लस F1 दैट इज 15 माइनस 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 का अंतर है, तो ये 5 लिख दिया। 5 5 का अंतर है तो 5 लिख दिया, क्योंकि यहां देखिए L1 लोअर लिमिट 10 थी, बहुलक वर्ग की आवृत्ति थी 15, बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति थी 6 और बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति थी 8 और I क्लास इंटरवल था 5। तो ये आया 10 प्लस 9 गुणा 5 अपॉन 30 माइनस 40, सो 10 45 अपॉन 16। क्या करना है, 45 में 16 का भाग देना है, तो आया 2.8125, तो आया 10 प्लस 2.8125, तो बहुलक का मान हो जाएगा 12.8125। इस प्रकार से अगर अनइवन क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल बराबर नहीं है, तो हम पहले मोड निकालने से पहले, बहुलक निकालने से पहले इनको बराबर कर लेंगे और बहुलक का मान निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। अब केवल एक ही चीज हमको डिस्कस करनी है कि अगर क्लास इंटरवल अवरोही क्रम में हो, यानी घटते हुए क्रम में हो, तो आपको बहुलक कैसे निकालना है। बाकी कंटिन्यूस सीरीज में कितनी भी प्रॉब्लम आती है वो हमने इस वीडियो में देख ली कि कंटिन्यूस सीरीज का बहुलक का जो प्रॉब्लम है वो कैसा भी आए हम उसको कर सकते हैं। मान लीजिए आपका x आ गया 55 to 60, 50 to 55, 45 to 50, 40 to 45, 35 to 40, 30 to 35, 25 to 30 और 20 to 25। सपोज ये हमारे को क्लास इंटरवल इस प्रकार से आ गया।
तो बहुलक कैसे निकालना है? 5 7 12, 15 18, 8 7 5। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन ये है कि जो मॉडल क्लास है वो 42 45 है या 35। तो देखिए फ्रीक्वेंसी तो यहां ज्यादा है, तो ऐसे में हमको इसका समूहन करना पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूजन है। तो देखिए समूहन करते हैं, पहला समूहन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे इससे ग्रुप पता करें कि किसमें बहुलक है। ये हमको ग्रुपिंग करनी है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ा 12 आया, इन दोनों को जोड़ा 27 आया, इन दोनों को जोड़ा 26 आया, इन दोनों को जोड़ा 12 आया। एक छोड़कर दो के जोड़े बनाने 19, फिर इन दोनों को जोड़ा 33 आया, इन दोनों को जोड़ा 15 आया, फिर तीन तीन के जोड़े बनाने, तो इन तीन को जोड़ा 24 है, इन तीन को जोड़ा 41 है, फिर 3 है, फिर एक संख्या छोड़कर 3 को जोड़ा तो 27 और 7 34, फिर 15 33, फिर दो संख्या छोड़कर 3 को जोड़ा, दो संख्या छोड़कर 3 को जोड़ा, तो ये 3 जुड़ेंगे, ये आएगा 30 45, और लास्ट के ये जुड़ेंगे तो आएगा 20। अब देखिए एनालिसिस टेबल, ये सबसे बड़ी संख्या, इसके आगे एक टिक लगा दिया। 27 सबसे बड़ा है तो 12 के आगे एक टिक लगा दिया, 15 के आगे एक टिक लगा दिया। फिर 33 सबसे बड़ा है तो 15 के आगे और 18 के आगे एक टिक लगा दिया। फिर 41 सबसे बड़ा है तो इसके और इसके आगे टिक लगा दिया। फिर 34 सबसे बड़ा है, 34 इन तीनों का जोड़ है तो आएगा 7 के आगे, 12 के आगे और दिस, और लास्ट में 45 बड़ा है, 45 आ रहा है इन तीनों का जोड़, तो दिस एंड दिस, तो आएगा 1 3 5 4 1। इसका मतलब बहुलक यहाँ आएगा। ये क्लियर हो गया क्योंकि देखिए यहाँ 5 आया ना, तो बहुलक आ गया यहाँ। ये हमने थोड़ा सा प्रिकॉशनरी कर लिया कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ है, तो हमने इसकी ग्रुपिंग कर ली, विश्लेषण में 5 आया, इसका मतलब आवर मॉडल क्लास इज मॉडल वर्ग आया आपका 42 45, 55 to 60, और ये उल्टा चल रहा है देखिए। ओके, तो यहां आपका F1 हो गया, ये तो हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। सो F1 इज इक्वल टू 15, F0 इज इक्वल टू 12 और F2 इज इक्वल टू 18, और क्लास इंटरवल है 5। अब देखिए डिफरेंस है, ये उल्टा चल रहा है, देखिए उल्टा चल रहा है, ये 20 to 25, 25 to 30, 30 to 5 उल्टा चल रहा है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, Z बराबर L2 माइनस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2, प्लस माइनस को इग्नोर करेंगे, I का गुणा करेंगे। L2 यहाँ 45 है तो यहाँ लेंगे 45 प्लस F1 15, यहाँ माइनस आएगा, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 प्लस 15 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 5, सो द 45 माइनस का यहाँ 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5, सो द 45। देखिए इनको प्लस मानना है, यहाँ माइनस आ रहा है तो भी इसको प्लस मानना है, ये दोनों चिन्ह यही बता रहे हैं कि प्लस माइनस को इग्नोर करना है। तो आया माइनस 15 अपॉन 6, सो आएगा 45 माइनस 2.5,
सो द जेड वैल्यू इज इक्वल टू 42.5 और 42.5 देखिए 40 से 45 के बीच में ही है। तो इस प्रकार से अगर अवरोही वर्ग अंतराल हो तो हम इस प्रकार से बहुलक निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो उसको किस प्रकार से उसका बहुलक निकालना है, सेंटर साइज दे रखी हो तो बहुलक किस प्रकार से निकालना है, अगर विश्लेषण में दोनों संख्याएं बराबर आ जाए तो बहुलक कैसे निकालना है, अगर कोई प्रथम सूत्र से बहुलक गलत आ जाए तो उसका सही सूत्र लगाकर बहुलक कैसे निकालना है। इसके अलावा अगर क्लास इंटरवल इक्वल नहीं हो तो आपको बहुलक कैसे निकालना है वो भी हमने डिस्कस किया। और लास्ट में हमने देखा कि अगर अवरोही टेबल है यानी गिरती हुई है तो बहुलक कैसे निकालना है। लगभग बहुलक से कोई भी प्रश्न आएगा कंटिन्यूस सीरीज का तो वो इन्हीं में से कोई एक आएगा या इसी प्रकार का एक कोई आएगा। तो हमने ये प्रयास किया कि बहुलक जो है कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालता है, इसकी सभी प्रकार के जो सवाल है उसका हम समावेश कर लें ताकि आप बहुलक बड़े अच्छे से निकाल पाएं। मैं समझता हूं इसके माध्यम से आप समझ पाए होंगे। थैंक यू।